अगला कॉन्सेप्ट है मेटावर्स। बड़ा ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। मेटावर्स को समझाने के लिए मैं आपको एक कहानी की तरह चीज़ों को समझाता हूँ। देखो, मेटावर्स जो है एक कंसेप्ट है, ठीक है। अभी तक मेटावर्स में अगर मैं सही बोलूं तो 1% भी सफलता नहीं मिली है, नॉट इवन अ 1% सक्सेस, ठीक है। लेकिन अभी ये थियरीज हैं, ये प्रिंसिपल्स हैं जो आ चुके हैं। इन्हीं थियरीज और प्रिंसिपल के बेस पे जरा मैं आपको मेटावर्स समझाने की कोशिश करता हूं। देखो, ऐसा है कि आप थोड़ा ध्यान दो, जब कोविड का समय था, ठीक है, तो कोविड के समय में क्या था कि हम लोग अपने फैमिली मेंबर से जुड़ते थे वीडियो कॉल वगैरह के थ्रू। जैसा मैं कहूँ ऐसे ही समझना, आपको समझ में आ जाएगा। मेटावर्स बड़ा ही आसान सी चीज़ है। अब कितने टेक्निकल तरीके से आप पढ़ गए मुझे नहीं पता, पर अब मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से 5 मिनट समझा दूँ मेटावर्स होता क्या है, ठीक है। और हाँ, एक चीज़ और सुना होगा, फेसबुक ने अपना नाम आज से 5-7 साल पहले ही, शायद और पहले, मेटा कर दिया। अब फेसबुक नहीं है, वो मेटा के नाम से जाना जाता है। मेटावर्स में होता क्या है, जरा कहानी समझना। मैंने बोला जब कोविड का टाइम था, उस समय क्या होता था कि हम सब जब फ्री होते थे तो अपने, जैसे हमारा जो है अपना एक ग्रुप है, ठीक है, हमारे जैसे पेरेंट्स वगैरह के साथ एक ग्रुप है, हम सारे भाई बहनों का, हम जितने मी एंड मेरे कजिन्स वगैरह हैं। और दूसरा हमारा अपना एक पर्सनल ग्रुप है, हमारे अपने कजिन वगैरह का, क्योंकि हम खुद नहीं चाहते कि उसमें हमारे पेरेंट्स लोग भी आए। रीज़न आप समझ रहे हैं क्यों? क्योंकि हम कजिन्स बचपन में कैसे थे, हम में से कई पेरेंट्स को पता ही नहीं है, और हम लोग क्यों चाहें इस तरह की चीज़ों को कि हमारे पेरेंट्स टाइप के लोगों को पता चले, ठीक है ना। तो हम लोगों ने एक ग्रुप कॉल किया, ठीक है, हमने कहा इस समय हम मिलेंगे। अब मेरा एक भाई फ़ोन उठा रहा है यूएस से, मेरी एक बहन है जो इस समय जयपुर में है, वो फ़ोन उठा रही है, मेरे कजिन्स में, और हम सब घरों में बड़े कजिन्स हैं, मतलब कम से कम 14-15 भाई बहन हैं, क्योंकि पिताजी ज्वाइंट फैमिली में रहे हैं, ठीक है। हम लोग भी बचपन से ज्वाइंट फैमिली में रहे हैं। जो लोग भी ज्वाइंट फैमिली में रहे हैं, सम्मिलित परिवार में, वो समझ रहे हैं मेरा कंसेप्ट क्या है। तो हम सब आज भी जुड़े हुए हैं। तो अब क्या होता है, हम 14-15, कोई जयपुर से उठा रहा है, कोई देहरादून से उठा रहा है, कोई दिल्ली से उठा रहा है, कोई नोएडा में बैठा हुआ है, कोई अमेरिका में है, कोई मैसेच्यूसेट्स में पढ़ाई कर रहा है, मतलब सब अपनी अपनी जगह से उठा रहे हैं, ठीक है। और सबको दिख रहा है कि ये वहाँ से है, ये वहाँ पे है, वहाँ किसी के पीछे कोई फोटो लगी है। अब समझिएगा जरा मैं कह रहा हूँ, किसी के बाल बढ़े हुए हैं, कोई अपनी दाढ़ी फ्रेंच कर बढ़ाया हुआ है, कोई अपने बाल में चोटी लगाया हुआ, मतलब देख रहे हो नई नई जनरेशन है भाई, है ना। ये सब लगता है ऐसे कि हम लोग काफ़ी एडवांस है, ठीक है। अच्छा, तो इस तरह से है। अब मान लो कि हमने वीडियो कॉल किया, अब वीडियो कॉल में पता चला यार हमारा एक भाई है जो थोड़ा बिजी है, तब तक हमारे ताऊ जी ने फ़ोन उठा लिया। अब ताऊ जी, मैं इसलिए बोल रहा हूँ, ये ऐसे शख्स हैं, बुरा मत मानिएगा, है ना, कि वो ऐसे शख्स हैं हमारे परिवार में कि उनसे हम लोग थोड़ा दूर ही रहते थे। कभी भी होते थे सीधा, ए तुम ऐसे क्यों हो, ओए तुमने बाल क्यों बढ़ा लिया, ओए तुमने रिबन क्यों लगाया है, ओए तुम्हारी दाढ़ी क्यों बढ़ा है, ओए ठीक से नहीं बैठते हो, ओए बोलने की तमीज़ नहीं है ना। मतलब कुछ भी, हर किसी के घर में कोई ना कोई एक आध लोग ऐसे होते हैं जिसके लिए मुझे कुछ अलग से बोलने की जरूरत नहीं है। एवरीबडी अंडरस्टैंड। हाँ सर, हमारे घर में भी हैं एक लोग, आप डिस्क्लोज मत कीजिएगा। ताऊ जी भी मेरा क्रिएटेड है, मैं ऐसा नहीं, हमारे ताऊ जी बड़े अच्छे इंसान है, मैं क्रिएट कर रहा हूँ, है ना, क्रिएट कर रहा हूँ। अब देखो, अब वो आ गए, क्योंकि मेरा भाई अभी कहीं इधर उधर टॉयलेट में है, कहीं इधर उधर बाथरूम में, तब तक पता चला ताऊ जी ने फ़ोन उठाया, देख रहे रिंग बज रही, उठा लिया। अब क्या हुआ, अब भैया एक चीज़ यहाँ पर मैंने आपको एक हिंट दिया कि एक अनवांटेड शख्स ने फ़ोन उठा लिया जिसको हम नहीं चाहते थे, ठीक है ना। अब हम लोगों ने अपना मस्ती वस्ती वाला अपना बातचीत किया, और दीदी क्या चल रही है, और भैया क्या चल रहा है, मतलब आप समझ गए मैं कहना क्या था, पर्सनल बात है, ठीक है। तो पहला यहाँ पे मैंने आपको हिंट दिया किस तरह की चीज़ों में, लेकिन हमें सबको पता था कि कोई देहरादून से उठा रहा है, कोई जयपुर से उठा रहा है, कोई यूएस से उठा रहा है, सब अलग अलग जगह से फ़ोन उठा रहे हैं, सबके दीवार पे पीछे क्या है ये भी दिख रहा है। लेकिन मेटावर्स आने से क्या होने वाला है, समझिएगा, थियोरेटिकली चीज़ों को समझिएगा। मेटावर्स आने से ये होने वाला है कि ऐसा लगेगा ही नहीं कि आप देहरादून में बैठकर मेरे साथ वीडियो कॉल कर रहे हैं, कहाँ, व्हाट्सएप पे या गूगल मीट पे, है ना, आप मीटिंग कर रहे हैं। नहीं, लगेगा कि आप सच में हम लोग सामने बैठे हुए हैं और एक दूसरे के साथ जुड़े हुए। बिल्कुल इस तरह का लगेगा कि फिजिकल वर्ड जो है वो हमारे डिजिटल वर्ड्स में ही आगे समा गया है, ठीक है ना। और हम सब ऐसा होगा कि साथ बैठ के ना बच्चा लूडो खेल सकते हैं, ठीक है ना, और एकदम ऐसा इमेज, ऐसी चीजें जनरेट होंगी कि हम लोग साथ ही बैठकर काम कर रहे हैं, सोचो। और उसमें अनवांटेड जैसे ताऊ जी हैं मान लो, है ना, उनको आप तुरंत बाहर भी कर सकते हैं, उनको पता भी नहीं चलेगा। ये कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी के कंसेप्ट पर बेस्ड होकर एक नई जनरेशन की टेक्नोलॉजी आ रही है जिस पे काफी काम चला। फिर मैं कह रहा हूं 1% भी सक्सेस नहीं। अगर आप YouTube पे जाएंगे तो बहुत चलते फिरते वीडियोस, मतलब कुछ इमेजिन करके चीजें बनाई जाएंगी, बट रियलिटीज में भी ये चीजें पूरी तरह से डेवलप नहीं हुई हैं। और आगे आने वाले समय में इस तरह की टेक्नोलॉजी होगी जो डिजिटल वर्ड्स में रियल वर्ड्स को लेकर हम लोग जुड़कर एक दूसरे के साथ कनेक्ट रहेंगे। और सोचो आगे आने वाले समय में ये जो इतने मॉल्स वॉल्स कमर्शियल बन रहे हैं ना, सब खत्म होने वाले हैं, हम आपको बता रहे। और वैसे भी मॉल वॉल का कोई बहुत ज्यादा फ्यूचर रहा नहीं है जो आप कमर्शियल में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं। पूछो क्यों? सब तो ऑनलाइन हो रहा है, सब तो ऑनलाइन हो रहा है, सब चीज़ें। खाने के लिए लोग नहीं जाते, जिस दुकान का जहाँ चाहिए वो भी मंगा लेते हैं। तो मॉल वाला कोई फ्यूचर है नहीं जितना ये लोग बना रहे, उससे ज़्यादा तो रेजिडेंशियल है, ठीक है ना। अब देखिए मेटावर्स का कंसेप्ट मैंने आपको समझा दिया, इधर आओ। सब कुछ डिजिटल। मेटावर्स इज अ
पोर्टमोन्टेव ऑफ मेटा, ठीक है, समझिएगा, जिसका मतलब होता है ट्रांसीडेंट एंड वर्स फ्रॉम यूनिवर्स, मतलब कहाँ से आया है उसकी थोड़ी सी फिलोसफिकल बातें हो रही हैं। यहाँ पर जो नेटवर्क होता है हमेशा वो वर्चुअल इन्वायरमेंट में होता है और मेनी पीपल यहाँ पर कैन कनेक्ट वेरी इजली, समझिएगा, सारी चीजें आपको समझा चुका हूँ, विथ वन अनदर एंड डिजिटल ऑब्जेक्ट्स वाइल ऑपरेटिंग वर्चुअल रिप्रेजेंटेशंस या अवतार ऑफ देमसेल्व्स, ठीक है ना। तो डिजिटल वर्ड्स को आप रियल वर्ड्स में, मतलब रियल चीजों को आप डिजिटल वर्ड्स में एक दूसरे के साथ बिल्कुल रियल की तरह फील करते हैं मेटावर्स के अंदर। मेटावर्स में मल्टीपल यूजर एक्सपीरियंस होता है, काफी लोगों को एक दूसरे के साथ जोड़कर हम कनेक्ट हो सकते हैं। तो कितनी इंटरेस्टिंग चीज है, कोई गेम होगा हम साथ बैठ के खेल सकते हैं। बोला ना, लूडो से अच्छा गेम क्या है, जो हम लोग के जमाने में गेम हुआ करता था। मेटावर्स अगर देखा जाए तो एक सक्सेसर है, एक नई जनरेशन की टेक्नोलॉजी है जो इंटरनेट पे आने जा रही है और एक नया रिवोल्यूशन लाने वाली है, जहां पर कंपनियां जैसे फेसबुक वगैरह हैं, ये सब भविष्य में आपको इस तरह की सुविधाएं देने वाले हैं। सोचो, यानी फेसबुक पर आज आपने किसी को बोला हाय, ठीक है, कल को हाय का जवाब देने वाला बंदा वहां जवाब नहीं देगा, ऐसा लगेगा आपके सामने आकर आपको बढ़िया से जवाब देके जा रहे हैं। कुछ समझ में आया? मतलब एकदम रियल, बहुत बढ़िया, एकदम रियल, कुछ ऐसा ही समझो। भले एक व्यंग था लेकिन कंसेप्चुअल था, समझा दिया मैंने। अब आपको यहां लिए चलते हैं, इसमें होगा क्या। मेटावर्स कैन बी अंडरस्टूड थ्री की एस्पेक्ट्स, एक तो प्रेजेंस, एक इंटरऑपरेबिलिटी और तीसरा स्टैंडर्डाइजेशन। इन तीन चीजों पे बेस्ड होके मेटावर्स काम करता है। प्रेजेंस खुद बताता है फील करना, अपने प्रेजेंस को, यहां पर फीलिंग होती है अपने आप को, और किसी वर्चुअल स्पेस में आप खुद अपने आप को पा रहे हैं, है ना, और दूसरे भी आपके साथ वर्चुअल ही जुड़े हुए हैं। और यहां पर इट विल इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ ऑनलाइन इंटरेक्शंस, जहां पर हेड माउंटेड डिस्प्ले होगा जिसके थ्रू आप चलेंगे, जैसे वर्चुअल रियलिटी में होता है। आपने देखा होगा जब किसी मॉल वॉल में जाते हैं, कुछ बच्चे अपनी आंख के सामने वीआर बॉक्स लगाते हैं। आपको पता है वीआर बॉक्स पे भी यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है। 2019 के आसपास प्रीलिम्स में यूपीएससी ने वीआर और एआर बॉक्स पे भी क्वेश्चन पूछा। कोई वीआर एआर कोई नई चीज नहीं है, वर्चुअल रियलिटी और ऑगमेंटेड रियलिटी। अगर आप किसी मॉल में जाते हैं तो एक बच्चे होते हैं, कुछ कुर्सी टाइप की चीज़ें होती हैं, कूप साइज होता है, उसमें बैठे होते हैं, आंख पर एक वीआर बॉक्स लगाते हैं और किसी गेम को देख रहे होते हैं, एंजॉय कर रहे होते हैं। उनको लगता है जैसे सच में वो वही है जहां पर चीज़ दिखाई जा रही है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ वर्चुअली क्रिएट किया गया है। मेरे ख्याल से आप में से काफ़ी बच्चों ने देखा होगा, वहां पर एक हेडसेट जो होता है वीआर हेडसेट यूज़ किया जाता है, ठीक है ना। तो यहां पर क्या है कि दिस सेंस ऑफ प्रेजेंस इज अचीव्ड थ्रू द वर्चुअल रियलिटी टेक्नोलॉजी सच एज द हेड माउंटेड डिस्प्ले, जो वीआर में होता है, ऐसा ही कुछ यहां पर यूज किया जाएगा। इंटरऑपरेबिलिटी में क्या होगा? इंटरऑपरेबिलिटी का मतलब होता है भैया आप जो ट्रेवल कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, ट्रेवल बिटवीन वर्चुअल स्पेसेस विद द सेम वर्चुअल एसेट्स, ठीक है, इस तरह की चीजें होने वाली। यानी यहां पर किसी अवतार या डिजिटल आइटम के थ्रू आप एक दूसरे के साथ जुड़ते हुए दिखेंगे, ठीक है। जैसे जूम मीटिंग थ्रू ऐप लाइक एनीमेज। अगर आप इसको सच में फील करना चाहते जो मैं कह रहा हूं, तो आप जूम मीटिंग होती है ना, एनीमेज के थ्रू, तो आप इसको करके देख सकते हैं मैं आपसे कहना क्या चाह रहा हूं। और तीसरा स्टैंडर्डाइजेशन होता है। स्टैंडर्डाइजेशन क्या होता है? इंटरऑपरेबिलिटी। जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं जब एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं तो जो सर्विसेज वगैरह होती हैं जो हम एक्सेस कर रहे होते हैं उसको स्टैंडर्डाइजेशन, यानी उसी को मेटावर्स कहते हैं। और इन्हीं चीज़ों पर बेस होकर पूरा का पूरा मेटावर्स की टेक्नोलॉजी जो काम करेगी अभी एग्जिस्ट नहीं करती है। ये चीज़ ठीक से समझिएगा, अभी ये पूरी तरह से एग्जिस्ट नहीं करती है। कल को भविष्य में देखते हैं इसमें और क्या आने वाला है।